दोस्तों स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। और दोस्तों ये साधारण ब्याज की सिंपल इंटरेस्ट की 6th वीडियो है। सारी चीजें आपको सीखने के लिए पॉइंट टू पॉइंट हर कंसेप्ट और हर तरह के क्वेश्चन आपको सीखने के लिए सीरियल वाइज ही वीडियो को देखना है और समझना है, ठीक है। और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी अपनी मेहनत का नतीजा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और आज के जो वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत ही शानदार मेथड, बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। आप जैसा कि जानते हैं हर वीडियो में नए टाइप के क्वेश्चंस, नई ट्रिक, हर तरीके के एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। ओके, तो आज के जो मेथड है, आज का जो मेथड है इसका नाम है शिफ्टिंग मेथड। और बहुत ही शानदार मेथड है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से विद इन 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 6000 की राशि को दो भागों में इस तरह से बांटा गया। 6000 की कोई राशि है, उसको दो भागों में इस तरीके से बांटा गया कि पहला भाग 4% प्रतिवर्ष और दूसरा भाग 5% प्रतिवर्ष है। यदि 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 560 है, 2 वर्ष के बाद 560 है, 4% और 5% पर उधार दिया गया धन कितना है वो हमें बताना है। दोस्तों इन क्वेश्चंस की अच्छे से काफी प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बाद में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने को इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन को देखा और हाथों हाथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 6000 है हमारे पास, ठीक है, 6000 धन है। इसको क्या किया गया, 4% और 5% की वार्षिक दर पे दिया गया। कितना धन, कुछ धन इसको दिया, कुछ धन इसको दिया। कितना दिया है ये हमें बताना है, ठीक है। कुल ब्याज 560 रुपए मिला है, कुल ब्याज 560 रुपए मिला है, ठीक है। अब करते हैं, ये देखो ये 6000 है, 4% और ये 5%, ठीक है। अब देखो इस 5% को मैं लिख सकता हूं 4 + 1 और लिखना ही है, ऐसा ही लिखना है, यही हमारी ट्रिक है। इधर देखो 4% है तो इधर इसको 4 में ही चेंज करना है। अगर यहाँ पे 6% होता 5 की जगह तो क्या करते हैं 4 + 2, क्लियर है। अब देखो 6000 का 4% कितना होता है, 6 चौके 24, दोस्तों 240 रुपए होता है। हमें कुल ब्याज कितना दे रखा है, 560 रुपए पर 2 साल के लिए। कुल ब्याज दे रखा है 560 रुपए पर 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना होगा, इसमें भाग देंगे तो दोस्तों 280 रुपए आ जाएगा, 280। अब देखो ये 240 और ये 280 कितने का डिफरेंस है, इसमें 40 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 40 का। ये 240 और ये 280, 40 का डिफरेंस है। तो ये जो 1% है, 1% की वैल्यू क्या हो गई, 40, ठीक है। ये 4% 240 ही है, ये 40 एक्स्ट्रा है, 40 का इसमें डिफरेंस है। कुल ब्याज 1 साल का 280, ये 2 साल का था, ये 240 है। डिफरेंस इनका 40 है, तो 1% का 40 है तो 100% का कितना होगा, 100 से गुणा करेंगे तो 4000। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो 5 राशि दी गई है वो 4000 रुपए है। जो 5% पे राशि दी गई है वो 4000 रुपए है। 6000 में से 4000 माइनस करेंगे तो जो 4% पे दी गई है वो 2000। यही हमें बताना था कि भाई 4% पे तो कितना, 2000, ओके, और 5% पे कितना, 4000। यही हमारा आंसर है। बहुत ही शानदार है, एक बार सीखने में जरूर टाइम लगेगा। जैसे सीख गए बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने कहा था विद इन 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड के अंदर अंदर आपका आंसर आपके पास होगा। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 6000 रुपए था, उसको 4% और 5% की दर पे दिया गया, ठीक है, ब्याज पे दिया गया। 2 साल के बाद उसका कुल ब्याज 560 रुपए था। हमें यह बताना है कि 4% और 5% पे कितना कितना धन हमें दिया गया है, ठीक है, आगे दिया गया है। तो क्या किया हमने, 6000 इधर 4% किया, उधर 5 वाले को ब्रेक कर दिया, शिफ्ट कर दिया 4 + 1 में। 6000 का 4% 240, ठीक है। कुल ब्याज 560 दे रखा है पर 2 साल के लिए, ये 2 साल के लिए है। अपने को 1 साल का देखना है, 1 साल का ही जानना है। 1 साल का होता है 280, 2 साल दिया हुआ है तो 2 का भाग, अगर 3 का दिया हुआ होता तो 3 का डिवाइड करते। डिफरेंस आया 40 का, इसका मतलब 1 की वैल्यू 40, 1% की वैल्यू 40 है तो 100% की कितनी होगी, 100 से गुणा कर देंगे तो 4000 जाएगी, ठीक है। इसका मतलब 5% पे तो 4000 दिया गया, और 6000 में से 4000 माइनस करेंगे तो 4% पे 2000 दिया गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7000 का योग इस तरह से दो भागों में बांटा गया कि पहला भाग 5% और दूसरा भाग 7% प्रतिवर्ष। यदि 3 वर्ष के बाद मिलने वाला कुल ब्याज 1200 रुपए है, 3 वर्ष के बाद ब्याज है 1200 रुपए, तो प्रत्येक भाग में ऋण राशि बतानी है कि भाई 5% पे कितना दिया गया, 7% पे कितना दिया गया, बिल्कुल उसी की तरह है। तो देखते हैं 7000 रुपये अपना धन है, ठीक है। 7000 रुपये, 7000 को 5% पे और 7% पे, तो 5 + 2 करेंगे, ठीक है दोस्तों। 7000 का 5% होता है 350, कितना होता है 350, क्लियर है। अब देखो ये 1200 रुपये 3 साल के लिए दिया गया है, 1200 रुपये 3 साल के लिए दिया गया है, तो 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 400। हमें 1 साल का चाहिए, हमें 1 साल का ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, 50 का, 50 का इसमें डिफरेंस आया। ये जो डिफरेंस आया इसका मतलब ये 2% की वैल्यू क्या है, 50 है। 2% की वैल्यू क्या है, 50। दोस्तों 2% की वैल्यू 50 है तो 100% की क्या होगी, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 2500। कितनी आ जाएगी, 2500 रुपए आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये जो 7% पे जो धन दिया गया वो 2500 रुपए है, 7% पे जो दिया गया वो 2500 रुपए है। अब हमें देखना है कि 5% पे कितना दिया गया है, तो 7000 में से 2500 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4500 रुपए। 5% वाला आ जाएगा 4500 रुपए, और ये इसका आंसर। बहुत ही शानदार तरीका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7000 को 5% और 7% पे दिया गया है, ठीक है। इस 7% को हमने ब्रेक कर दिया, शिफ्ट कर दिया 5 + 2 में। 7000 का 5% होता है 350। कुल ब्याज हमारे पास 1200 रुपए 3 साल के लिए है। यह मामला 3 साल के लिए, हमें 1 साल का देखना है तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 साल का आ जाएगा कितना, 400, ठीक है। 1 साल का 400 आ जाएगा। यहाँ 350, ये 400 डिफरेंस आया 50 का, इसका मतलब ये जो 2 है ना एक्स्ट्रा यहाँ पे, ये 5 का तो 350 हो गया, ये जो 2 है, 2% की वैल्यू 50 है, 50 है, तो 100% की क्या होगी, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरीके से, 2% की वैल्यू 50 है, ठीक है, तो 1 की क्या होगी 50/2 और 100 की क्या होगी मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 50 और 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 रुपये। पर ध्यान रहे दोस्तों, ये कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करनी है, ध्यान रहे, ये बार बार में नहीं करना है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा इस ट्रिक का, ठीक है ना। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज। अगर 2% की वैल्यू 50 है तो 100% की पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 1% की वैल्यू थी तो सीधा हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे 2500 2500 रुपए आ गया 7% वाले का, 7000 में से ये माइनस किया तो अपने पास आ जाएगा 5% वाले का 4500 रुपए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज बिल्कुल हर पॉइंट, हर एक कंसेप्ट, हर तरह के क्वेश्चन बिल्कुल करवाए जाएंगे और बिना किसी कॉस्ट के। आपसे कोई पैसा ना आज लिया जाएगा ना इन फ्यूचर लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और मेरा ये भी कहना है, अपने साथी फ्रेंड्स उनको भी जोड़ो, उनको भी बताना, क्योंकि बिना बताए उनको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, उनको और जोड़ना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक महाजन एक ग्रामीण को 4000 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% है तथा शेष भाग पर यह दर 12% है, ठीक है। एक पर 10% और कुछ भाग पर 12%, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5350 रुपए प्राप्त हुई, 3 वर्ष के बाद में, 3 साल के बाद में, ठीक है। उसने 12% ब्याज पर कितनी धनराशि दी, हमें यह बताना है कि 12% पे कितनी धनराशि दी। दोस्तों इसमें ब्याज नहीं दे रखा अपने को ब्याज नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, ठीक है। मिश्र धन दे रखा है, ये इसका मूलधन, तो ब्याज निकाल सकते हैं, मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, ब्याज आ जाएगा 1350 रुपए, ब्याज आ जाएगा 1350, 5350 में से 4000 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं 4000, शिफ्टिंग का काम करते हैं। 4000 10% पे और 12% पे, तो क्या करेंगे 10 + 2, ठीक है, इतना काम हो गया। 4000 का 10% दोस्तों 400 रुपए,
ठीक है। ये 1350 कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5350 मिली। तो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। हमें चाहिए 1 साल के लिए। 3 का इसमें डिवाइड करेंगे, ओके। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 0, 450। दोस्तों डिफरेंस कितने का आया? 50 का। 50 का इसमें डिफरेंस आया। 1 साल का 450, ठीक है। ये 3 साल का है 1350। तो 400 यहाँ 450, 50 का डिफरेंस आया। इसका मतलब 2% की वैल्यू 50 है। 100% की पता लगाने के लिए जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 2% की 50 है तो 100% का पता लगाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2500 रुपए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 12% पे जो धन दिया गया है, 4000 में से जो 12% में जो धन दिया गया है वो 2500 रुपए है। यही हमें पूछा गया है कि भाई उसने 12% ब्याज पर कितनी धनराशि दी। क्लियर है? अब हो सकता है हमें 10 वाले के लिए भी पूछे, दोनों चीज ही हमें आनी चाहिए। तो 10 वाले के लिए क्या करेंगे? 4000 में से 2500 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1500 रुपए। कि भाई साहब 10% वाले पे तो 1500 दिए गए और 12% वाले पे 2500 रुपए दिए गए। क्लियर है? अच्छे समझ में आ गया? फटाफट इसको रिपीट कर रहा हूं। 4000 को 10% और 12% पे, इसको ब्रेक कर दिया, शिफ्ट कर दिया 10 प्लस 2 पे। 4000 का 10% होगा 400 रुपए। क्लियर है? 1350 रुपए हमारा ब्याज 3 साल का। 1 साल का कितना होगा? 450। डिफरेंस आया 50 का। इसका मतलब 2% की वैल्यू 50 है तो 100% की पता लगाने के लिए क्या करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2500, 2500 रुपए। तो 12% का 2500 और 10% का पता लगाना है तो 4000 में से ये माइनस कर देंगे, ये वाला आ जाएगा 1500 रुपए। क्लियर है? ये इसका आंसर हो गया। और दोस्तों ये क्वेश्चन बीबीए एग्जाम 2007 में आया हुआ है, ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अब दोस्तों मेरा मेन काम क्या है? आपको मैं टाइप्स सिखा दूं, उसका तरीका सिखा दूं, उसकी तरह के आपको 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस क्यों करने हैं? इस वजह से कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा समझने में टाइम नहीं लगे। आप इतने क्वेश्चंस कर चुके होंगे उस टाइप के क्वेश्चंस के, तो आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा। ये ट्रिक्स बिल्कुल सटीक बैठ जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक एक क्वेश्चन कर लिया, यहाँ मैंने करवा दिया और माइंड में सेट हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे मैं सिखाता हूँ 4-5 जितने भी एक वीडियो में क्वेश्चंस करता हूँ, उन क्वेश्चंस के एक तरीके के, एक टाइप के हो सकता है 3 या 4-5 क्वेश्चन करवाऊँ, उसके जैसे क्वेश्चन आपको 20 बनाने हैं। आप खुद 20-25 क्वेश्चन बना सकते हो। आपको ना नेट की जरूरत पड़ेगी ना और बुक्स की जरूरत पड़ेगी कि कहीं से देख के बनाएं या खुद करें। खुद बनाओ आराम से। जैसा ये क्वेश्चन था कि भाई एक महाजन है, उसने 4000 3 वर्ष के लिए दिए, आप बना दो एक 8000 रुपए 4 वर्ष के लिए दे दिए। उसने क्या किया? 11 और 12% दर से दे दिए, ठीक है ना। अपनी तरफ से बनाओ, कुछ ब्याज ले लो अपनी तरफ से और क्वेश्चन ले लो ये कि भाई उसका 12% वाले का बताओ, 11% वाले का बताओ, ठीक है ना। इस तरीके से आप आराम से 20 क्वेश्चंस बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें, फिर देखना कितना मजा आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 4000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक है। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% है, 8% है, वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर 10% हो, ठीक है, वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 है। कुल ब्याज कितना है? 352। तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया जाएगा, ठीक है। कितना धन दिया गया है? 8% वाले का पता लगाना है, बिल्कुल उसी की तरह। पर दोस्तों इसमें क्या है? इसमें समय अलग से नहीं दिया गया कि भाई 2 साल 5 साल, इसका मतलब ये 1 साल के लिए, ये जो ब्याज है ये कितने के लिए है? 1 साल के लिए ही है, ठीक है। धन कितना था हमारा? 4000 रुपए। तो करते हैं शिफ्टिंग मेथड से, ये 4000, ठीक है, 8% और 10%, ये 8, 10 को क्या लिखेंगे? 8 + 2, 8 + 2, ओके। 4000 का 8%, 8 चौके 32, दोस्तों 320 रुपए, ठीक है। ब्याज कितना है? 352 रुपए ब्याज है हमारा, 352 रुपए। डिफरेंस कितने का आया? 32 का डिफरेंस आया। दोस्तों ये पॉइंट ही हमारा क्लाइमेक्स है, इस क्वेश्चन का क्लाइमेक्स है, ठीक है। यहाँ पे ही काम हो जाता है। डिफरेंस 32 का आया, 2% की वैल्यू कितनी? 32 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 से 15 और 1 16, दोस्तों 1600 रुपए। इसका मतलब ये जो 10% पे धन दिया गया है 4000 में से,
4000 में से ये जो 10% पे दिया गया है वो 1600 रुपए है और 8% पे पता लगाना है तो क्या करेंगे, 4000 में से 1600 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2400 रुपए। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था कि 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया है। ठीक है, तो क्या किया, ये 10% वाले का हमें पता चल गया 1600 रुपए है, 4000 में से 1600 माइनस किया तो 2400 रुपए, 2400 रुपए किसका, 8% वाले का। क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज बताते हुए चल रहा हूं। मैं इस चीज को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 4000 को 8%, ठीक है, इधर 10%, 10% को शिफ्ट किया हमने 8 प्लस 2 में, ऐसा ही करना है, ये और ये सेम होना चाहिए। ठीक है, 4000 का 8%, 8 चौके 32, 320, ठीक है, कुल ब्याज 352 रुपए, ये एक साल के लिए दे रखा था ब्याज। ठीक है, अगर 2 या 3 कुछ साल के लिए देता तो अपन क्या करते, उसका डिवाइड कर देते ब्याज में। ठीक है, ये एक साल के लिए था और एक साल का ही हमें चाहिए, 352 है। डिफरेंस आया इसमें 32 का, इसका मतलब 2% की वैल्यू तो 32, 2% की वैल्यू 32 है तो 100% की क्या होगी, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1600 रुपए। दोस्तों 4000 में से ये जो 10% पे दिया गया धन वो 1600 है और 8% पे दिया गया वो 2400 रुपए है, यही बताना है हमें। ठीक है, 8% पे 2400 और 10% पे 1600 रुपए। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे और ये जो शिफ्टिंग मेथड है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, मैंने जैसा बताया आपको 20 क्वेश्चंस इस तरीके के बनाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना झिझके। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यहाँ तक कि मेरे व्हाट्सअप नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू ट्रिक के साथ, न्यू टाइप के क्वेश्चन के साथ, थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन। ओके, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।